Okay, today we are going to start with our new topic, and the topic name is transformer. Okay, you people have already studied it many times in different courses, but since this is your sixth semester, and after that, I don't think so that you will be हैविंग न्यू कोर्सेज, क्योंकि आप लोग फिर अपने ट्रेनिंग्स में चले जाएंगे, तो उस सेमेस्टर्स में आप लोगों के कोर्सेज नहीं होते। तो इसलिए ज़रा इसको एक मरतबा फिर इस कोर्स में रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि आप जब भी किसी इंटरव्यू या टेस्ट में जाएंगे तो आपसे ट्रांसफार्मर के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक हो गया? तो इसको ज़रा रिव्यू कर लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ज़रा आप लोग कंफर्म करें कि आप सबको नज़र आ रही है। आप सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके, तो सबसे पहले तो ये देखें कि सबसे पहले ये देखें कि आप लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर के हमारे पास दो कॉइल्स होते हैं। ये एक ओवल शेप जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसको अज्यूम करें कि ये आप लोगों का प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर है। दूसरा इसमें जो मैं ये ओवल शेप बना रहा हूँ, आप इसको अज्यूम करें कि दिस इज सेकेंडरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। यहाँ तक तो ठीक है, पता है आपको? ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि आप कोई भी बुक देखेंगे तो उसमें जब जो फर्स्ट कॉइल होगा, दिस विल बी योर प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड आई डिनोट इट विद कैपिटल P। इसमें जो दूसरा कॉइल होगा, दिस विल बी द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड आई विल डिनोट इट विद S। ठीक है, और हमेशा याद रखें कि हम इसको अज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो फ्लो होगा, that is from primary to secondary, and I show it with an arrow from left to right. Okay, now since this is a transformer and it works on induction, so that means के इसमें ज़रूर किसी किस्म के coils बने होंगे। तो हमारे पास प्राइमरी पे भी ये जो डैश लाइंस मैं शो कर रहा हूँ, these are the coils। प्राइमरी पे भी कुछ कॉइल्स होंगे और सेकेंडरी पे भी कुछ कॉइल्स होंगे। अब इसमें हमेशा याद रखें कि अगर सपोज आप बिजली को या वोल्टेज को जब भी स्टेप अप करेंगे, सो द नंबर ऑफ कॉइल्स ऑन योर सेकेंडरी साइड विल बी more as compared to the primary side. So let me write it here for step up. Step up, secondary number of turns will be higher as compared to number of turns on primary। ठीक हो गया? और जब हम इसको स्टेप डाउन करेंगे, जब भी हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, तो सेकेंडरी number of coils will be less than as compared to number of turns on primary। यहाँ पे मैं टर्न्स और कॉइल्स को इंटरचेंजली यूज करूंगा। ठीक है, जब भी मैं कॉइल का नाम लूंगा तो आप समझ जाएं कि नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब इसमें ये याद रखें कि हम स्टेप अप कब करते हैं और स्टेप डाउन कब करते हैं। स्टेप अप हम हमेशा उस जगह पे करेंगे जहाँ पे हम ट्रांसमिशन करेंगे। क्यों हम स्टेप अप करते हैं? स्टेप अप हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास हाई वोल्टेज पे हमेशा लॉसेस कम होती हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि डोमेस्टिकली जब आपके घर में जो अप्लायंसेस होते हैं वो 220 से 250 वोल्ट पे काम करते हैं, तो इसलिए आपको दोबारा बिजली स्टेप डाउन करनी पड़ती है। तो जब भी ट्रांसमिशन के साइड पे जब हम आएंगे तो हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होंगे, और जब हम डोमेस्टिक लेवल पे आएंगे तो हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होंगे। अब इसमें ये एक बात याद रखें कि ट्रांसफार्मर का जो पावर का यूनिट होगा,
ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो पावर का यूनिट होगा, डज एनीबडी नो हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड? कोई बता सकता है? एनीवन? माइक खोले जरा अपने। जी, anyone who can tell me that how we express the power of a transformer or the capacity of a transformer? हमारे पास नॉर्मल पावर की यूनिट क्या होती है, कोई बता सकता है? वाट। वाट होती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए क्या यूनिट होगी? जब नॉर्मली तो हमारे पास वाट है। किलोवाट। नो, रिमेंबर, ट्रांसफार्मर जो है उसमें आपने नेवर यूज दिस यूनिट फॉर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के लिए कभी भी आपने वॉट का यूनिट इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ये देखें मैंने साथ में लिखा भी है, वॉट इज इक्वल टू नेवर यूज दिस यूनिट फॉर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी का यूनिट हमेशा वोल्ट एम्पेयर में होगा, ठीक है। यस सर। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि हम इसको VA में क्यों डालते हैं। अब देखें, आपके पास जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो उसके लिए हम पावर के यूनिट वॉट इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया? ओके। जब भी आपके पास कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट होगा प्योरली, तो उसके लिए हम वार का यूनिट इस्तेमाल करेंगे, VAR। लेकिन जब भी आपके पास किसी सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस साइमल्टेनियसली इंक्लूडेड होगा, तो तब हम VA की यूनिट इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, आपके पास घर में इंडक्टिव लोड भी होता है और साथ में आपके पास रेजिस्टिव लोड भी होता है। आप कोई सी भी आइटम उठा लें तो उसमें आपको इंडक्शन और जो है रेजिस्टिव, ये दोनों लोड्स आपको मिलती जाएंगे। तो इसलिए ट्रांसफार्मर सारी चीज़ों को पावर सप्लाई करता है, तो इसलिए इसका यूनिट हमेशा VA होगा। और VA बनता किससे है? इसको जनरली याद रखें, VA इज मेड फ्रॉम बोथ वॉट प्लस वार। ओके, इज इट क्लियर? सर जीरा दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो? इसमें क्या चीज एक्सप्लेन करूं? जीरा दगा zeki mungo disconnect sudah. Jadi aku mungo ni use kore transfer ko. Panalan disconnect. Okay, so I am saying that watt is only used for resistive load, var is used for inductive and capacitive load, and VA is combination of watt and var. तो ट्रांसफार्मर आपका हर एक चीज के लिए बिजली सप्लाई करता है ना, ऐसा ही है। यस सर। तो इसलिए हम इसकी यूनिट को VA में एक्सप्रेस करते हैं, हम वॉट या वार में नहीं करते। This is a simple definition that why we use VA to express the power or the capacity of a transformer. Yes. Okay, now since इसमें इंडक्शन इन्वॉल्व है, तो हमेशा याद रखें कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लेमिनेटेड रखेंगे ताकि उसमें हमारे पास एडी करंट लॉसेस कम से कम हो। जिस तरह आप मशीन की कोर को डिजाइन करते हैं तो उसमें आप लेमिनेशंस डालते हैं, या मशीन की जब आर्मेचर आप डिजाइन करते हैं तो उसमें लेमिनेशंस होती हैं। यस सर। वो लेमिनेशंस क्यों होती है? एडी करंट लॉस हो। यस एग्जैक्टली। तो सिमिलर इज द केस हेयर कि ट्रांसफार्मर को भी हम एडी करंट लॉसेस को ख़त्म करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ट्रांसफार्मर के कोर को भी लेमिनेटेड रखते हैं, ठीक हो गया। अब इससे हमारे पास क्या फ़ायदा होगा कि जब हमारे पास एडी करंट लॉसेस कम होंगी तो ट्रांसफार्मर की लॉसेस भी कम होती जाएंगी। नाउ रिमेंबर, देयर इज अनदर टाइप ऑफ लॉस इन अ ट्रांसफार्मर, दैट इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। कैन एनीबडी डिफाइन व्हाट इज हिस्टैरिसीस लॉस? कम चीज़ हीट दवा देखिए सर। द हीट दी किसिंग प्रोड्यूस की वचे तारा तला को आई।
जी कि लोड पे सेवा या वो लोड शी वाइल्स ना बचे दे दा वजह नहीं सर देख ईएमएफ तो वजह No, I am writing a very precise definition here. ये इसको अपने साथ नोट कर लें कॉपीज पे भी ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ note it down with you. Okay, now let me explain what does this definition mean. आपको पता है कि जब भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स किसी मॉलिक्यूल्स मैग्नेट के मॉलिक्यूल्स में से गुजरेगी तो क्या होगा कि वो फ्रिक्शन को फेस करेगी कि नहीं करेगी बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ठीक है तो ये जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो गया तो आपको पता है कि फ्रिक्शन की वजह से हमेशा आपको जो है आपके पास हीट प्रोड्यूस होती है तो ये जो आप बता रहे थे कि हीट प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ हायर करंट तो वो बेसिकली इज नॉट बिकॉज ऑफ द हायर करंट दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन दैट द मैग्नेटाइजिंग फोर्स फेसेस इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैग्नेट ठीक हो गया So this is called hysteresis and the loss due to this phenomenon is called hysteresis loss. इसको अपने साथ नोट करें और आपने आगे जो है hysteresis loss की एग्जैक्टली यही डेफिनेशन बतानी है ठीक है सर ट्रांसफार्मर की फ्रिक्शन कम जाएगी बचेगा तवे का ना चपा मैग्नेटाइजिंग फोर्स चकला मैग्नेट मॉलिक्यूल्स ना गुजरेगी नो गुजर आए ना ता पास कीगी नो आगे से रहता वक्त आगे तो फ्रिक्शन मिलावीगी because it is passing through the molecules وګوره like definition तो وګوره यस सर यस सर यस सर څنګه چې تاسو په जैसे आप पानी में कोई चीज डालते हैं ठीक है तो हर एक लिक्विड की विस्कोसिटी या डेंसिटी डिफरेंट होती है ऐसा ही है यस सर जैसे अगर आप लेट्स सपोज इफ यू आर स्विमिंग इन हनी तो उसमें आपकी फ्रिक्शन ज्यादा होगी फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा होगी बिकॉज इट्स विस्कोसिटी इज हायर बट इफ यू आर स्विमिंग समवेयर इन वाटर तो उसमें आप जल्दी जल्दी तैर सकते हैं क्यों बिकॉज इट्स विस्कोसिटी इट्स डेंसिटी इज लो सो दिस इज द एनालॉजी ऑफ दिस डेफिनेशन ठीक हो गया यस सर ओके नाउ रिमेंबर वन थिंग आपसे कभी भी ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर और एक एसी मशीन में क्या फर्क है ट्रांसफार्मर और एक एसी मशीन में क्या फर्क है ये बता दे मुझे सर मशीन में रोटेशनल पार्ट्स और इसमें नहीं होता एंड इज देयर एनी डिफरेंस इन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड अ मशीन जी सर ओके द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन या आप कह सकते हैं कि थ्योरी जिस पे या लॉजिक जिस पे ट्रांसफार्मर और एसी मशीन काम करती है इंडक्शन मोटर काम करता है दे आर वन एंड द सेम ठीक है इसके प्रिंसिपल में फ़र्क नहीं है ट्रांसफार्मर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है और एक एसी इंडक्शन मोटर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है फ़र्क सिर्फ इनमें दोनों में ये है कि ट्रांसफार्मर में दोनों कॉइल्स आपकी स्टैटिक खड़ी होती हैं उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है लेकिन मशीन में आपने जो शाफ्ट है इसको बेरिंग्स पे रखी होती है ताकि वो फोर्स के साथ वो मूव करे so the only difference is in the physical structure of the machine and the transformer but as far as the theory or the principle on which the both governs is the same ठीक है yes sir okay so technically there is no difference between an AC induction motor and a AC transformer but the only difference lies in its physical structure now remember
Okay, there is a equation which is very well known with the name of transformer equation or EMF equation. ठीक हो गया? तो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा इसको देख ले, बल्कि इनफैक्ट इस पेंट में लिखना, एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं लिख दूँ, ये आप अपने साथ नोट करें. By the way, this lecture will also be uploaded on YouTube, but फिर भी अपने साथ नोट्स में ये लिख लें अपने साथ. Vs like V secondary over Vp is equal to Ns over Np, and this is equal to Ip over Is. ये S से मुराद सेकेंडरी है और P से मुराद प्राइमरी है, ठीक है. So the equation states कि आपका secondary Vs stands for voltage in secondary and Vp stands for voltage in primary. Ns stands for turns in secondary and Np stands for turns in primary. Ip stands for current in primary and Is stands for current in secondary. इसमें एक चीज का याद रखें कि जब भी आप करंट के साथ इसका रिलेशन बनाएंगे तो ये इनवर्स होगा, ठीक है. मतलब Vs के सामने देखें Ip है और Vp के सामने Is है. This is a very famous equation and you should remember it by your heart. ठीक है, ये आपसे कहीं पे भी आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है. Okay, now coming to back to the point, tell me कि आपके पास ऐसा कोई केस हो सकता है जिसमें आप ट्रांसफार्मर से कोर हटा सकते हैं? Anyone? No, sir. Okay, why did you say that? आपके पास इसकी क्या लॉजिक है? जी, आपने जरा इसको एक्सप्लेन करें, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं हो सकता है जिसमें कोर ना हो? Can you explain it? जरा एक्सप्लेन करें इसको. Why you need core for the transformer? चलिए ये बता दें. چې د کور په ذریعه د یو کوایل چې کوم فلکسز دی هغه بل کوایل ته منتقل کیږي سر. نو مطلب لکه لیټ سے تاسو ته دا لګي چې ټرانسفارمر کې به کور همیشه وي. یس سر د ښه پرفارمنس لپاره پکار دی سر. ها okay, now remember there is a particular type of transformer that is called fly-by transformer. ठीक है, fly-by transformer. Write down its name. It's called fly-by transformer. It's called fly-by transformer. This is an example of a transformer कि जिसमें आपको कोर की जरूरत नहीं पड़ती. Note it down. ये आपसे कहीं पे भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. This is a particular type of transformer that does not require any core. Sir. Okay, and now can you explain why does it not need a core? इसकी क्या वजह है? ऐसे कौन सी कंडीशन है जिसमें ट्रांसफार्मर के लिए कोर की जरूरत नहीं पड़ सकती? ये आप बता दें जरा.
कोई माइंड में कोई For चीज क्लिक low, हो रही है? for low level, sir. No. Whenever you are using very high frequencies, ठीक है, तब आपको ट्रांसफार्मर में कोर की जरूरत नहीं पड़ेगी. That will be a coreless transformer. Okay, so I am finishing today's lecture here. It was an introduction of the transformer. In the coming lecture, we will be deriving the voltage equation of the or the EMF equation of the transformer. ठीक है. Now एक बात मुझे बता दें कि आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा है जिससे मिड टर्म का वाइवा मिस हुआ है? Is there anyone whose midterm viva has missed? سر زموږ خو شی ده سر خو کسان هم کم دي نو ګروپ کې به اس ام اس وکړو سر بیا دا ټیک شو. تاسو ته وایي چې چا نه وایوا مس شوي نه د ما سره کانټیکټ وکړي. ټیک شو. Yes, sir. Okay, and I will be announcing an assignment. तो वो मैं आपको भी ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ रात के टाइम में. ठीक हो गया? लेट मी जस्ट गो थ्रू इट एंड आई विल लेट यू नो रिगार्डिंग योर असाइनमेंट. और अपने सारे दोस्तों को बता दें कि कमिंग क्लास के लेक्चर में लड़के सारे आ जाएं बिकॉज द स्ट्रेंथ सीम्स वेरी लो. यस सर. ये किधर गए हैं सारे? Yes. सर دا ډیر مرګور په کې دا ټوبیکو کې هغه دا انټرویو دا टोबैको के? یس سر. دا PTC वाला के? یس سر. سلمان هم دې نور مرګور دي. او دا د څه د پاره څه پوزیشن د پاره اپلای کړو؟ څه وایم سر. Okay, that there خبره ده. Okay, so we will meet in the on the coming week in the coming lecture. ठीक हो गया? And I will announce the assignment for you in the group at night. Okay? Yes sir. Okay, have a nice day. Goodbye. Take care.